लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे। आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ में गुणनखंड के कुछ विशिष्ट नियम को पढ़ने वाले हैं जो आपको गुणनखंड लगाने में काफ़ी आसान रहेंगे। तो शून्य से शिखर तक सीखने के लिए आज की क्लास आप ज़रूर देखें और वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों, आज हम लोग गुणनखंड में महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCF व LCM के कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बिंदुओं को हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपके गुणनखंड में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आपने इन नियमों को आसानी से पढ़ लिया तो आप LCM और HCF निकालना बहुत ही आसानी से चुटकियों में आप समझ जाएंगे। दोस्तों, LCM और HCF निकालने के नियम हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज इसके कुछ बिंदु रह गए थे, वो हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो विशेष नियम हैं, विशिष्ट नियम हैं। तो आइए शुरू करते हैं नियमों को पढ़ना और कुछ सवाल भी लगाएंगे हम लोग। तो पहले नियम पढ़ते हैं। पहला नियम है, दी गई संख्याओं का मासा यानी HCF सभी संख्याओं से छोटा या सबसे छोटी संख्या के बराबर होता है। यानी या तो उन संख्याओं में सबसे छोटा होगा यानी उन संख्याओं में सबसे छोटा होगा या सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा। अगला बिंदु है यानी अगला पॉइंट है, दी गई संख्याओं का लासा सभी संख्याओं से बड़ा या सबसे बड़ी संख्या के बराबर है। दोस्तों, मासा में सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या हो सकती है या उससे भी छोटा हो सकता है। लासा में सबसे बड़ी संख्या हो सकती है या उससे भी बड़ी हो सकती है। आइए तीसरा पॉइंट है, दी गई संख्याओं का मासा सदैव उनके लासा का गुणनफल होगा। यानी जो संख्याएं आपको दी गई होंगी उनका मासा सदैव उनके लासा का गुणनफल होता है, यानी उन संख्याओं का लासा का गुणनफल होगा। चौथा पॉइंट है, यदि A व B दो संख्याएं हों और A B का गुणनखंड हो, यानी A और B दो संख्याएं हैं तथा A B का गुणनखंड है, A जो है वो B का गुणनखंड है, तब A व B का मासा होगा A और A व B का लासा होगा B। जैसा कि अगले उस पॉइंट में बताया था, ठीक वैसा ही दो संख्याएं हैं, एक A जो है वो B का गुणनखंड है, तब के लिए मासा जो हो जाएगा वो A हो जाएगा और A और B का लासा B हो जाएगा। अगला नियम है, दो सहअभाज्य संख्याओं का मासा सदैव एक होता है। यानी दो सहअभाज्य संख्याएं जो होंगी उनका मासा सदैव एक ही होगा, क्योंकि वो अभाज्य हैं, किसी संख्या से कट तो रही नहीं, तो वो एक से केवल कटेंगी, इसलिए उनका मासा सदैव एक होगा। अगला नियम है, दो संख्याओं का गुणनफल लासा इंटू मासा। दो संख्याओं का गुणनफल लासा इंटू मासा यानी LCM इंटू HCF, ये दो संख्याओं का गुणनफल होगा। आइए दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं। अगला नियम है 7 नंबर का नियम है, भिन्नों का लासा
यानी भिन्नों का अगर हमें लासा निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है अंशों का लासा, यानी ऊपर वाला जो होगा उसका लासा, और हरों का मासा यानी नीचे वाले का मासा हो जाएगा। ये भिन्न के लिए है दोस्तों, अगर लासा निकालना हो तो ये फार्मूला होगा, और अगर मासा निकालना हो तब अंशों का मासा और हरों का लासा, यानी जो चीज़ पूछी जाएगी वो उस चीज़ का मासा ऊपर और उस अपोजिट यानी लासा नीचे। ये हमारे फार्मूले हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। ये आपके जब हम सवाल लगाएंगे तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आइए दोस्तों, अब तक जो हमने पढ़ा उसे अब हम सवाल के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण में एक उदाहरण लेते हैं और उनको हम सवाल लगा के समझते हैं। सवाल है, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 108 और 9 है। यदि उनमें से एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसा कि अभी हमने पढ़ा था उसी हिसाब से यह है, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः, यानी लासा हो गया हमारा 108 और मासा हो गया 9। यदि उनमें से एक संख्या, यानी जो दो संख्याओं का ये लासा मासा है उनमें एक संख्या है 27 और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो आइए दोस्तों इसको हम करते हैं। तो दोस्तों दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं, यानी दूसरी संख्या मान लीजिए हमारी x है। दूसरी संख्या हमारी x हो गई। तो जब x हो गई तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था उसी फार्मूले से हम लगा लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या था? दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या होगा? यानी पहली संख्या है 27, दूसरी संख्या हमने x मानी है, और लासा दिया हुआ है 108 और मासा दिया हुआ है 9। अब दोस्तों इसको हल करते हैं, यानी x बराबर हो जाएगा 108 इंटू 9 अपॉन में 27 हो जाएगा। तो 9 की 9 और 9 तियाँ 27, और 3 को जब इसको काटेंगे तो 3 तियाँ 9 और 3 छक 18, 36 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा, यानी दूसरी संख्या 36 होगी। यानी हमारा सी ऑप्शन, यानी 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, घंटियाँ क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो कितने समय पश्चात वे फिर से साथ में बजेंगी? दोस्तों ये पिछली क्लास में जो हमने नियम पढ़ा था केवल लासा का, ये उस पर आधारित है। चलिए जब आ गया है तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, तीनों ही संख्याओं का हम लासा निकाल लेते हैं, यानी 9, 12 और 15। लासा निकालने के लिए हमने आपसे बताया था तीनों संख्याओं को ऐसे लिख के और इनका लासा निकालते हैं। यानी सबसे पहले 2 से निकालेंगे, 9 तो जाता नहीं है, ये 6 बार में कट जाएगा, ये 15 नहीं कटता है 2 से। फिर 2 से करते हैं, ये 9 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा रहेगा। और अब ये 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 इकन्ना 3 और 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 इकन्ना 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगी, यहाँ 5 हो जाएगा। इसको 5 से काट देंगे, यहाँ पे तीनों ही कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। अब दोस्तों इसके लिए अब क्या करेंगे, 2 गुणे इन सभी को गुणा कर लेंगे आपस में। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5,
दोस्तों इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूना 90 और 90 दूना 180। ये 180 हमारा मिनट में आया है और आंसर में हमें घंटे में दिया हुआ है। तो इसको दोस्तों 60 से भाग कर देंगे, यानी हमारा 3 घंटा आएगा। यही हमारा आंसर है जो कि हमारे 3 नंबर के ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 1215 है। यदि उनका मासा 9 हो तो उनका लासा बताइए। यानी दो संख्याओं का अब यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है। यदि उनका मासा 9, यानी मासा उनका 9 दिया हुआ है, लासा आपको बताना है। तो दोस्तों अभी जो हमने पहले सवाल किया था, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा इंटू मासा। तो गुणनफल हमारा दिया हुआ है 1215। लासा जो है हमको निकालना है, लासा मान लीजिए तो x है और गुणे मासा दिया हुआ है 9। इसको दोस्तों हल कर लेते हैं। तो ये x बराबर हो जाएगा 1215/9। इसको दोस्तों जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा, तो दोस्तों इसको साइड में से नहीं कट रहा है, इसको साइड में यहाँ पर हम भाग कर लेते हैं। 12 भाग इसको 9 से कर लेते हैं। 9 इकन्ना 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3 बचेगा, 1 आएगा। तो 9 तियाँ 27, ये 4 आएगा। तो 5 उतारेंगे, 9 पचे 45। यानी हमारा ये 135 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। ये हमारा ए नंबर के ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। दोस्तों इधर कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ है, जिस वजह से रोज़ वीडियो आपको नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन अब कुछ बेहतर हो गया है। अब आपको रोज़ एक वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।